अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं किचन का चैंपियन में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट फ़हीम खान। यकीनन आप मुझे आज यहाँ पर देखकर हैरत ज़दा होंगे, मैं खुद भी हूँ, क्योंकि हमारे और आपके फेवरेट और बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे होस्ट जलाल जो हैं वो आज उनकी तबीयत नासाज है। मैं चाहूँगा कि उनके लिए, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ कीजिए। आप भी, हम भी कर रहे हैं, ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आएँ और आपको और हमें अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बना करके खिलाएं। खाना एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन जो कि आप अपनी चॉइस के ज़रिए खाते हैं। वो कहते हैं कि जी पहनो जग भाता लेकिन खाओ मन भाता। इस वजह से आपके लिए खाना बहुत ही ज़रूरी होता है और बड़ी मिसालें दी जाती हैं खाने के बारे में। शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। अरे मियाँ, हर किसी के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जो हैवान भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, सब खाते हैं, सबकी ज़रूरत है। इंसानों में सिर्फ टेस्ट बर्ड्स का जो है वो फ़र्क होता है। अब कौन कितना फूडी है ये पता करने के लिए हमारा ये शो बना है, और कौन किसको कितना टेंटलाइज कर सकता है अपने खाने के जरिए, अपने डिशेस के जरिए, यह पता चलेगा किचन के चैंपियन में। फॉर्मेट आप सब जानते हैं, हमारे पास 2 टीम्स होंगी, लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चलें, उन टीम को इंट्रोड्यूस कराने से पहले आपको यह बताते चले कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपनी कोई रेसिपी बता सकते हैं, और अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो भी आप हमारे प्रोड्यूसर असद साहब जो कि यहाँ पर तशरीफ फरमाएं, उनसे राब्ता कर सकते हैं। किचन का चैंपियन क्यों बना है जी? किचन का चैंपियन इसलिए बना है क्योंकि हमें लगा कि बहुत सारे ऐसे शेफ हैं जो इतने उम्दा और इतने आला खाने बना रहे हैं जो हमारी नज़र से ओझल हो चुके हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं हमें वो टकराव ज़रूर हो जाता है। और उस डिश को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके कलर्स को देखकर, उसके इंग्रेडिएंट्स को देखकर हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो चैंपियन बंदा है भाई, इसको बुलाना चाहिए, और हम उसे अपने शो में बुला लेते हैं। जब वो हमारे शो में आते हैं और मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, तब उन्हें दी जाती है एक चैंपियन की ट्रॉफी, जो कि आज भी दी जाएगी प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन आज उनके साथ एक ज्यादती होने वाली है। ज्यादती ये है कि हमेशा उनकी डिशेस को टेस्ट और जज करते हैं हमारे शेफ जलाल। आज ये जिम्मा मेरे सर है और मैं बहैसियत इंसान ये आपको बताते चलूं कि मैं कोई शेफ नहीं हूं, अलबत्ता मेरे टेस्ट बड्स के बारे में अगर बात की जाए वो बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन रखा जाएगा। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो मैं टीम से पहले से ही माफ़ी मांग रहा हूं और आप लोगों से भी मांग रहा हूं, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। हाँ, खाने में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि चटोरे बहुत हैं हम, और हर इंसान होता है। स्पेशली कराचीआइट की अगर बात की जाए तो हमारी शुरुआत बिरयानी से होती है और इख्तिताम निहारी पर जाकर होता है, जो कि फीके फाके खानों से मीलों और कोसों दूर है। इसीलिए हम ये चाहेंगे कि आज भी जो भी खाने बने, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, चाहे वो हमारी देसी डिशेस हो बड़ी चटखारेदार, हो बड़ी ही मज़ेदार, जिन्हें देख करके मुंह में आ जाए पानी और उसके बाद हमें लगे कि भैया यही तो चाहिए था और यही तो है हमारा आज का चैंपियन। कोशिश हमारी यही रहेगी, इंग्रेडिएंट्स भी हमारे पास होंगे, टीमें भी हमारे साथ होंगी, लेकिन साथ साथ उन्हें इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको यह बता दूं कि शो का फॉर्मेट एक मरतबा फिर बता देते हैं। 2 टीम्स होंगी, टीम ए, टीम बी, जिनके साथ 2 शेफ हैं और 2 गेस्ट भी मौजूद हैं। उन दोनों ने दावा किया है कि वो बेहतरीन खाने बना सकते हैं। अब टीम ए अच्छा खाना बनाती है, टीम बी अच्छा खाना बनाती है, ये तो हमें नहीं मालूम है, ये हम जब खाना टेस्ट कर लेंगे तब आपको बताएंगे। और इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं आपसे हमारे आज के वो अनमोल नायाब नगीने जिन्हें हम आज के स्पेशल शेफ कहते हैं। तो टीम ए में हमें ज्वाइन करेंगे जैन और टीम बी से हमें ज्वाइन करने वाले हैं मोहम्मद अली। आप दोनों प्लीज यहां पर तशरीफ ले आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? आप भी खैरियत से? आप दोनों भी हाथ मिला लें क्योंकि टकराव आप दोनों का ही है, ठीक है जी। टीम रेड में हमारे साथ मौजूद है, ऐसा लग रहा है बॉक्सिंग का मैच हो रहा है, टीम रेड टीम ब्लू। खैर जैन, आपसे बात शुरू करते हैं, कहां से ताल्लुक रखते हैं, क्या बनाते हैं, क्या स्पेशलिटी है आपकी? I'm currently learning my culinary skills in Kotham, and I'm also a deputy manager in textile industry. But मेरा शौक था कि कुकिंग में कुछ करूं, तो फिर मैंने जो है इसमें अपना करियर। नहीं, मुझे अंग्रेजी समझ आ रही थी जो आप कह रहे थे, मैं समझ लेता हूँ, बोलने में तकलीफ नहीं, मैंने कहा ऑडियंस को उनको भी आ जाएगी समझ लेते हैं हम सारे। बोलने में ना हम जरा ट्रांसलेट करते हैं जहन में, फिर गलत निकल जाती है। तो आप कॉटन से हैं? जी, मैं कॉटन से। अच्छा, मैं यूनिफॉर्म से तो पता लगा रहा हूँ आप भी कॉटन से ही हैं जैन, सॉरी मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली, आप यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आए? ये मैंने आपसे ऑफ एयर भी पूछा था, आप ऑन एयर बताइए क्यों नहीं पहना? एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मेरा जो दिल चाहा मैंने कहा पहन लेता हूँ। अच्छा, चले आप देखें, अब आप बनाइएगा भी वही जो आपका दिल चाहे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप मोहम्मद अली साहब? खैरियत से? ठीक ठाक, मज़े में? आप अपनी कोई स्पेशलिटी बताएंगे बैंडेना के अलावा?
स्पेशलिटी ये है कि बेकिंग में स्पेशलिटी थोड़ी सी, उसमें मेरी मदर वगैरह ना उनका जो स्पेशल है वो अच्छा करती थी, तो उनको देख के मेरा ये था कि बेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, लेकिन मेजर जाहिर सी बात है बेकिंग क्या क्या मतलब जो आपकी वालदा क्या बेक करती थी जो आपका दिल किया कि किया जाए? मेनली ब्राउनीज बहुत अच्छी थी, ब्राउनीज और कुकीज़ वो बहुत अच्छा। अच्छी बनाती। वाह वाह वाह, मतलब कुकीज और ब्राउनी तो बहुत बेसिक चीज हो जाती है ना। लेकिन एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कोई बड़ी हाँ, बात नहीं है। वहां से आपको लगा कि आपको भी कुछ मैं बनना कर चाहिए और आपने ये सीखा है फिर, और उसके बाद आपने ये ज्वाइन कर लिया, जी। कॉटम को जो है वो ज्वाइन किया। जी। अच्छा, यहाँ पर अभी इस वक्त आपकी क्या मतलब मैं किस तरीके से कैटेगराइज करूँ उसे, स्टेज कैटेगरी या कौन से लेवल पे हैं आप अभी? अभी जैसे ऑलमोस्ट होने वाला डिप्लोमा, ऑलमोस्ट शेफ बनने वाले, ऑलमोस्ट डिप्लोमा होने वाला। मतलब चटनी रह गई है, बाकी सारी चीजें बनाना आ गई हैं ऑलमोस्ट, ऐसा ही है। Almost। आज देखते हैं क्या बनाने वाले हैं। आपके साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं जो कि आपको हेल्प भी करेंगे और आपको सजेस्ट भी करेंगी। टीम ए से मैं बुलाना चाहूंगा महरीन खान को। महरीन खान प्लीज यहाँ पर तशरीफ लाइए, और आप सेलिब्रिटी शेफ भी हैं, एलिमेंट्री एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं महरीन आप? महरीन अपने बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को प्लीज। मेरा नाम महरीन खान है, एज सर सेड, एंड मेरा ताल्लुक कुकिंग शोज से है, और मैं एलिमेंट्री एक्सपर्ट हूँ, पढ़ाती भी हूँ, और मॉडलिंग भी शुरू की है। उसके साथ मैंने व्लॉगिंग भी शुरू की है, तो डिफरेंट फील्ड। मेरे ख्याल में वो 2-3 चीजें बता दें जो आप नहीं कर रही, जो मैं नहीं हाँ, करी, क्योंकि करने वाली तो बहुत सारी है। बहुत सारी हैं एक्चुअली। वो फिर वो मेरा नेक्स्ट एम होता है कि मुझे नेक्स्ट अब क्या करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप कहती हैं ये वाला तो होता रहेगा, जी, दूसरा जी, शुरू जी, कर ले। जी, जी। कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं? मैं किंडरगार्टन को पढ़ाती हूँ, हाँ। जो केजीज होते हैं, तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक थेमेटिक, लिटरेसी, न्यूमरेसी, एंड हाँ, हमारे पास तो कच्ची पहली पक्की पहली ये होती थी, हम जब पढ़ रहे थे अब स्कूल वो में। उसके बाद हाँ, मतलब उससे पहले केजी वाली। 1 नर्सरी, नर्सरी हमने सुना था। नर्सरी के बाद किंडरगार्टन, उससे पहले प्री नर्सरी होता है, देन यू हैव नर्सरी, देन यू हैव किंडरगार्टन, देन यू आर गोइंग टू बी इन द जूनियर प्राइमरी लेवल, लाइक। तो हम ये समझ लें कि बच्चों का मुस्तकबिल सही हाथों में। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार, यस। चले, अच्छी बात है। और आज आपके पार्टनर जो है वो जैन साहब हैं जी। और देखते हैं आप लोग क्या बनाते हैं। अब टीम बी से जो है वो मैं इनकी जो गेस्ट हैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। रीमा अजीज हमारे साथ है, एंटरप्रेन्योर हैं और कुकिंग एक्सपर्ट है। भाई इनका पलड़ा भारी होने वाला है, आप प्लीज तशरीफ लाइएगा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे पता चला है कि आप कुकिंग एक्सपर्ट हैं जी। और क्या बनाती हैं और कहाँ बनाती हैं? हम मेरा फोटे देसी फूड है, क्योंकि ड्यू टू माय ओरिजिन कश्मीरी, सो कश्मीरी देसी फूड। अच्छा, तो फिर तो वाजवान भी बनाती होंगी आप? जी, वाजवान कंप्लीट बना लेती हैं? पूरा। पूरी 14 डिशेस? 14 नहीं होती, वो इवनली जाती हैं। आप स्टार्ट करते हैं 3, भाई हमने जो वाजवान खाया है ना, वो 14 डिशेस वाला खाया हुआ है। हमारा 37 का है। 37 का है। ओहो, ये रह गया यानी, और पूरा कंप्लीट बना लेती हैं आप। ठीक। ये फिर किसी दिन जो है वो हम स्पेशली आपको बुला के वाजवान जरूर बनवाएंगे, जरूर। क्योंकि ये कश्मीर की सौगात है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बताते चलें कि जी उनका जो दस्तरखान लगता है शादियों में और किसी भी तकरीब में, तो वो वाजवान होता है। जी। और इसके अलावा और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं खाना। खाना एक्सपोर्ट? जी, फूड कहाँ, एक्सपोर्ट है। मतलब ननियाल ददियाल में जा रहा है या कोई वाकई? इस्लामाबाद वगैरह, दुबई वगैरह, जैसा साग अच्छा। जाते हैं, हलवे जाते हैं हमारे। आप यहाँ आ सकती हैं, Impact। मुझ में ना करंट है ना मैं काटता हूँ। नहीं। जी, वो मुझे कैमरामैन बता रहे आप काफी दूर है। तो इस्लामाबाद वगैरह जा रहा है। इस्लामाबाद, फिर हमारा पिंडी जाता है, लाहौर जाता है, इस तरह का। और फिर हम दुबई भेजते हैं, जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनके लिए जो खाना होता है सारा। तो ये कैसे, मतलब वो टिन में कैन करते फूड हैं, जो जाता कैन है? फूड जाता है। ओके, और ये इसकी लाइफ कितनी होती है? हमारी 3 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स। तो ये क्योंकि जो पैस्चराइज होता है? नहीं, उसमें ये होता है कि आप जो हम लोग जैसा कहते हैं उसमें कोई ऐसा डालते नहीं, आप तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखते Okay। हैं, क्योंकि तेल जो है वो आपके खाने को प्रिजर्व करता है और सेफ रखता है। हाँ, और हार्ट अटैक भी देता है। नहीं, वो फिर आप निकाल दें। अच्छा, ये काम करना है, ये हमें बताता कोई नहीं है। वो पता तेल नहीं क्यों हम निकालना है, कहते अंदर जब नहीं है डालना। तो फिर रिस्क जाया नहीं, क्यों करें? अंदर पी नहीं जाओ। डालना, निकाल देना है। ओके, क्या फिर वो कर चले जी। अब हमारे पास नाज़रीन दोनों टीम्स मौजूद हैं, दोनों शेफ मौजूद हैं, दोनों सेलिब्रिटीज मौजूद हैं। तो आपको फॉर्मेट जो है वो एक मरतबा बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं, कैमरामैन दिखा भी रहे हैं, पूरे तरीके से जो है उन्होंने हलाल कर लिया। और ये बॉक्सेस हैं हमारे 10। इनमें से आपने 3-3 बॉक्सेस जो है वो सिलेक्ट करने, और कोई भी कर सकते हैं आप, जो भी आपका दिल करे। और इसके बाद जो है वो पता चलेगा कि आज आपने क्या बनाना है, क्योंकि आपके जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें हैं। जब आ जाएंगे तो फिर आप लोग मशवरा करके मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग ये डिश बनाने वाले हैं, ये डिश। तो पहले जो है, वैसे तो हम कहते हैं कि जी लेडीज़ फर्स्ट, लेकिन दोनों टीम्स में ही है, तो मुझे बता दीजिए जो कम उम्र की खातून है, नहीं जो ज़्यादा उम्र की हैं वो पहले चली जाए।
मैं चली जाती हूँ। अच्छा, ओ ये वाली ट्रिक वैसे हमेशा भाई काम आप करती ये है। कह सकते थे, इस पे मैं थोड़ा सा एतराज करूंगी, आप ये कह सकते थे जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो चले नहीं पहले नहीं, ले। इस सवाल पे ना कोई नहीं जाता, ये पहली मर्तबा हुआ है कि उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है, तो ये वैसे मैं उसके कोई इसमें मान लिया माजरत वाली मैंने। बात, लेकिन ये होता नहीं है कभी, इन्होंने मान लिया, ये बड़ी बात है। चले जी, तो आप प्लीज कौन से आपके बॉक्सेस हैं, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं मोहम्मद अली साहब? 8 क्यों 8 क्यों? 8 मेरा इन्फिनिटी लकी है, नंबर है। लकी नंबर है। ऐसा क्या हुआ था 8 तारीख को? खैर 8 को मैं पैदा तो नहीं हुई थी, फिर? लेकिन बिजनेस 8 को शुरू हुआ था, अच्छा, सारी अच्छा, चीजें 8, तो 8 इज लाइक ओके प्रीटी। ओके, प्लीज। ओह क्या मिला? अरे Chicken? चिकन, वाह वेरी गुड। ये आप अपने टेबल पे रखिए आराम से। अब मैं चाहूंगा कि भाई अब आप भी जो है वो एक बल्कि आप ही रहे वहां पर, आप निकालें। आपने बड़े अच्छा एक इंग्रेडिएंट निकाल लिया है। 1 वन क्यों भाई? ये 1 मिनट पहले वजह भी तो पूछे ना, 1 क्यों? स्टार्ट इससे करेंगे तो 1 से स्टार्ट करें ना। तो 10 से कर लो, ज्यादा होगा। नहीं 1 फर्स्ट है तो फर्स्ट। फर्स्ट, अच्छा भाई फर्स्ट। ओह अब क्या मिल गया? राइस चावल। अरे वाह, वो भी भीगे हुए, क्या बात है, वेरी नाइस। इसका पुलाव तो नजर आ रहा है मुझे बनता हुआ, इनका पुलाव तो आ लग रहा है अच्छे ठीक है जी? इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं। एक और अभी आप चूज करें। 6 एक और दी। ओह ओह ये क्या? अरे वाह, जलेबी। जलेबी। अब ये इन तीनों के साथ जो तिगड़म बनेगी वो टेंशन वाली चीज है, क्योंकि राइस और चिकन तक तो हम ठीक थे। जी, अब इसमें जलेबी आ गई तो ये जलेबी पुलाव जो है वो कुछ अजीब सा हो मैं जाएगा। मुझ एक्सपेक्ट करी थी कि कोई सब्जी वब्जी निकल ना? जाएगी शायद। हाँ, आप वापस आ जाइए प्लीज रीमा। थैंक यू। अच्छा, ये अफगानी पुलाव तो हमने खाया है, उसमें मीठी मीठी किशमिश होती है, लेकिन ये मीठी मीठी जलेबियों वाली हमने अभी तक कोई चीज नहीं खाई है। देखते हैं क्या बनता है, आप लोग डिसाइड कीजिए क्या बनाएंगे। आप में से कौन जा रहा है? आई थिंक आपको जाना चाहिए, ओके, ठीक है प्लीज। अच्छा, 1, 6 और 8 तो खुल चुके हैं, या अब इनके अलावा 1, ये 6 जो भी and आपके 8 पास। जी जैन, आप बताइए। 2 2 2 2 नंबर। हो ओह अल्लाह खैर वाह करे। भाई वाह, वी आल्सो गॉट चिकन। अरे वाह, चिकन फिले। ऑलराइट, सी व्हाट्स वहाँ नेक्स्ट। पुलाव और टिक्के का आइटम आ रहा है, यहाँ हाँ जी। कुछ लग रहा है कि आ जाएगा अच्छा सा। सेकंड आप अपनी चॉइस से कर लो। Second, my lucky number is 7 because I born on 7. अरे So वाह, I'll very go with her. Oh my God! क्या But the ingredient is not good. अरे सोहन हलवा, नहीं तो सालगिरह का तोहफा है, मीठा खाया जाता है सालगिरह का। आपको मुबारक हो। अच्छा जी, अगला नंबर क्या हो? जी जैन 9 9? 9 क्यों? 1 मिनट रुके, क्यों ऐसे तुक्के लगा रहे हैं आप? नहीं, मेरा ख्याल sum of 7 and 2 is 9. नहीं, मेरे ख्याल में आप लोग एक इवन नंबर निकाला है, दो तो अगर 9 निकालेंगे तो ऑड होंगे दोनों, ऐसा ही है ना? No problem. 7 and 9 ऑड, Yeah. तो मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं, तुक्के ही है ना, बस लगाएं। Sum of. अब मैं यही कह सकते जानना हैं। चाह रहा था कि Yeah. तुक्के हैं या कोई रखते हुए वाह देख लिया भाई। आप लोगों ने? ये तो बड़ी ताकतवर चीज निकल के क्या आई। निकला है जी? अरे पॉपल्स फेवरेट पालक, स्पिनिच। चले जी, तो आप लोग डिसाइड कीजिए क्या बनाएंगे इसका। ओके। आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, जैन कैसे और start रीमा करना है? कुछ क्या करना बना रहे नहीं हैं? है, आप मैरिनेशन करें। जैन बताइए। ओह सॉरी, अली अली बिल्कुल बारीक। पहले राइस के साथ कुछ गार्लिक राइस टाइप बनाएंगे, गार्लिक राइस, और उसके साथ चिकन टिक्का वगैरह कुछ ऐसा बनाएंगे। ओके। ताकि उसके और साइड लाइन में अगर जलेबी को यूज़ करना है तो जलेबी यूज़ ऐसे ही होगी कि उसका जैसे सॉस टाइप बना के थोड़ा टेंगी सा सॉस नहीं, बनेगा। हमारा फॉर्मेट ये है कि तीनों चीजें एक साथ खाई जाएगी, एक साथ ही होगा, हाँ। टेंगी सा सॉस बनेगा, उसके सॉस ऊपर बनाएंगे ड्रिजल हो जाएगा। और वो उसके ऊपर आप हाँ Drizzle ड्रिजल करेंगे। ड्रिजल करेंगे, बस ठीक है। तो ये यानी आपकी फाइनल डिश है, आपके गार्लिक राइस बन रहे हैं, कुछ चिकन टिक्का टाइप बना रहे हैं और सॉस बना रहे हैं। जी ओके जी, तो जैन और माफ कीजिएगा महरीन, क्या बना रही है? हम लोग जो है स्टेक बना रहे हैं विद स्पेनिश सॉस वो तो फिले देख के लग गया था कि Yes. स्टेज पे ही जाएंगे आप। एंड सोहन हलवा से यह है, हम एक टेंगी सी सॉस बनाएंगे जो हम ड्रिजल करेंगे साइड लाइन वेजीज के साथ। अच्छा, तो आप यानी आप इन तीनों चीजों को अलग कर रहे हैं? नहीं सोहन हलवे ये की जो आप बना रहे हैं, क्या चीज बना रहे हैं? सॉस बना रहे हैं जिसमें हम टोस्ट करेंगे वेजीज को, जो साइड लाइन होती है ना स्टेक के हाँ, साथ हाँ। वैसी। अच्छा, यानी उसको स्टर फ्राई करके। Yeah. बट आपको नहीं लगता कि उस सॉस को जो है वो स्टेक के ऊपर भी आना चाहिए, ताकि वो कॉम्बिनेशन जो हमें बनाना है
वो बना रहे हैं। सर्विंग में कर सकते बट हैं। वी ऑलरेडी हम लोग उसमें जो है स्पेनिश वाली सॉस यूज़ कर रहे हैं जो चिकन स्टेक के ऊपर आएगा, फिर ये भी हम डालेंगे तो इसलिए हम साइड लाइन के साथ वेजीज तो उसके साथ खाई जाएंगी ना, तो उसमें फ्लेवर ये आपको अभी लॉक करना है। यस यही चीज है, स्टेक ही बना रहे हैं आप? जी, यही। ओके जी, चले जी, आपका स्टेक बन रहा है और आपके बन रहे हैं गार्लिक राइस। और नाजरीन आप हमारे साथ रहिएगा, देखते हैं कि ये क्या चीज जो है वो बना करके हमें खिलाएंगे। हम बहुत ही एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि क्या बनने वाला है आखिर में, क्योंकि दोनों के पास एक एक स्वीट डिश मौजूद है और हमारी टीम जो है वो तैयार हैं, टीम ए, टीम बी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा टीम ए से कि क्या मैं टीम बी से पूछ सकता हूं उन्होंने क्या नाम रखा? बिल्कुल पूछ शुक्रिया। तो बताइए जी, क्या नाम रखा आपने? स्वीट एंड सार चिकन। ये तो बड़ा ही कोई महजब नाम हो गया। मतलब आपके पास जलेबी है, चिकन है, राइस है, स्वीट एंड सार चिकन, ये तो डिश है ऑलरेडी। कोई इनोवेटिव डिश बना रहे हैं तो इनोवेटिव नाम होना चाहिए ना। है चटपटा चिकन, जलेबी चटपटा ग्लेज चिकन, जलेबी है? ग्लेज चिकन, जलेबी बाई चिकन, जलेबी ग्लेज चिकन विद गार्लिक राइस। हाँ, जलेबी ग्लेज्ड कुछ अच्छा लग रहा है, ये वाले के साथ मैं जाऊँ वो जाना चाहूंगा। मैं कह रहा था अगर बातें हो गई हैं तो थोड़ा सा जो है वो मुझे भी बता दीजिए क्या नाम है एक्चुअली इसका? हमारे इंग्रेडिएंट्स इतने डिफरेंट हैं तो हमने सोचा कि इसको जो है ना कुछ इसका अच्छा नया सा फ्यूजन बनाते हैं जिसमें जो है हमें ऑडियंस को भी कुछ नया सीखने को मिले। तो जैन हम बताएं। हमने इसका नाम जो डिसाइड किया है वो है अल्फ्रेडो स्पिनच विद अल्फ्रेडो। अल्फ्रेडो, जैसे पास्ता होता है वैसे हाँ अल्फ्रेडो वही ना, मतलब spinach। उसी एक्सेंट में बोलेंगे ना, तो अल्फ्रेडो। अल्फ्रेडो विद टैंगी वेजीज। विद टैंगी वे। जी ओके, चले देखते हैं कितनी टैंगी होती हैं आपकी वेजीज। मैं काउंटडाउन देने जा रहा हूँ आप दोनों को और आप दोनों जो है वो टीम्स फिर उसके बाद शुरू हो जाइएगा। और यार मैंने सुना ब्रेक में आप लोग जलेबियां खा रहे थे, प्लीज ये ना करें, बनने के बाद खाइएगा। ठीक है जी, बाद में मुंह मीठे की रस्म भी रखेंगे हम। ओके जी, हम तैयार हैं हसन साहब? ओके, तो 5 4, बल्कि आप ही शुरू करें ना काउंटडाउन, यार वो आपका है ना बेसी आवाज वाला। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। हम पहले ओके veggies जी, को वो कर लें, टाइम आप लोगों का शुरू हो गया है। कट कर लें। मैं चूल्हे कहूँगा जल गए हैं, आप इसको हैमर चावल उड़ गए हैं। मुझे लग रहा है आप लोग बातें बहुत करते हैं। देखिए हर काम करने से पहले ना थोड़ा सा उसको अच्छा सॉर्ट करना चाहिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कोई। नहीं वो तो है, तो है, तो बहुत ज्यादा बातें करके जो है वो शुरू करते हैं। हाँ, भाई हम डिसाइड करें कि हमने करना क्या है। चिकन बेचारा एक तो वैसे ही फौत हो चुका है, आप उस पर इतना जुल्म कर रही हैं। ये मतलब अभी 1 घंटे का टाइम है, कोई मतलब अली साहब आराम से भाई, चाकू बहुत तेज है, 1 घंटा है आपके पास। डेली करते ये भी सर। हमारे शेफ हैं। अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी मैंने कहा जरा आराम से, ऐसा ना हो कुछ हाथ वाथ कट जाए। वैसे है, फर्स्ट एड है हमारे पास। गुड, बेहतरीन। अच्छा पहले चावल जो है वो आपने रख दिए, बॉईल कर दिए? जी, चावल बॉईल करने, उसके बाद गार्लिक जीरा उसमें और ग्रीन चिली के साथ हल्का सौटे करेंगे, सो वो आपको बिल्कुल बहुत वो अच्छा उसको रिफ्रेश। चला दें, जल जाएंगे? नहीं जलेंगे, उबलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी उबलने हैं, अभी हमें तो क्या पता, हम पानी तो है। कच्चे खिलाड़ी हैं। ये बताइए आप कि जो ऑर्डर्स वगैरह जाते हैं जी। रीमा, जी। तो उसमें आपकी स्पेशलिटी क्या है? हमारे जाते हैं हलवे, जैसा सर्दियों में गाजर का हलवा और कद्दू का हलवा, इस तरह की चीज़ें, निहारी कबाब, गोला कबाब, चपी कबाब, ये सारी चीज़ें। देखिए मैं आपको बताता चलूँ अपने बारे में, जी, मैं उन लोगों में से हूँ जो चीज़ देखता हूँ उस पर यकीन रखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप हमें भेजें ताकि हम खाएं और हम इस पर यकीन करें कि हाँ जी आप अच्छा बना लेती हैं। अभी तो बातें हवा में हो रही हैं खाली। आप मेरी वो शाहीन्स किचननेट के पेज पे जाके हमें ऑर्डर करें, हम आपको खाना भेजते हैं। अच्छा ऑर्डर करके करना पड़ेगा? हाँ ना, अब मुझे फिर कैसे रहने पता देते हैं। चले कि आपने क्या खाना है। नहीं हमारी यहाँ टीम है पूरी, ये देखें बेचारे कैमरामैन 15 दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया, इनकी शक्लें देखें कितने मासूम है। आज ऑर्डर देते हुए हाँ। मैंने भी नहीं खाया। ये आप भेजें, पूरी टीम के लिए भेजें ताकि हमें पता चले कि आपकी स्पेशलिटी ये है। भाई इस शो के शुरू करने का मकसद क्या है हमारा, ये बताएं, कि अच्छे अच्छे मजे मजे के खाने हम खा सकें। तो मेरा तो यही मकसद है, बाकी जिसके लिए बनाया वो फिर जलाल साहब बताएंगे। चले जी, आपका जो है वो चावल बॉयल हो रहे हैं, यहाँ पे बड़े तशद्दुद के साथ जो है वो काम हो रहा है। वहाँ तरद्दुद के साथ हो रहा है, यहाँ तशद्दुद के साथ हो रहा है। तो इतना तशद्दुद क्यों है? प्याला लाओ। तशद्दुद नहीं, हमारी रेसिपी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी, चलें अच्छी बात है। तो आपने बताया आप स्कूल में जो है वो पढ़ाती हैं, जी, जी। किंडरगार्टन को बच्चों जी। को जो है, तो ये आप किसी स्कूल के लिए तैयारी करवाती हैं या किसी स्कूल में ही पढ़ा रही हैं? नहीं स्कूल में ही पढ़ा रही स्कूल में ही पढ़ा रही जी, हैं। ओके, ज़बरदस्त। बेहतरीन सब्जेक्ट क्या है आपका? बेहतरीन सब्जेक्ट मैंने बताया, मैं लिटरेसी और न्यूमरेसी, हमारे जो बेसिक बच्चों के होते हैं कॉन्सेप्ट्स,
वो हम अच्छा लेके एक चलते चीज है, मैं सोच रहा था कोई टीचर मिलेंगे तो पूछूंगा, हमें तो ABCD पढ़ाते थे, आजकल आबाकाडा पढ़ाया जा रहा है, हैं। वो फोनिक्स हैं। वो फोनिक्स है। देखिए फोनिक्स हम पहले सिखाते हैं, जैसे ABCD तो वो लेटर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है। फोनिक्स को बोलते हैं एब क ड। सेम ही फोनिक्स उर्दू में भी सिखाया जाता है, जैसे हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हमें उर्दू में उसका तलफ़ुज़ बताते हैं कि भाई इसको आ पढ़ो, बा पढ़ो। सही, सही, तो इसी तरह ABC का भी जो है ना, हम उसको पहले फोनिक्स सिखाते हैं कि एब क। तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको पता है कि जब हम दोनों को कंबाइन पढ़ाते हैं तो वो पार्टनर लेटर्स कराते हैं। A सेज ए, B सेज ब, तो दे गोज टुगेदर, बट हैं दोनों डिफरेंट चीज़ें। जी टीचर में आई गो टू दैट काउंटर? या प्लीज थैंक यू। मतलब ऐसा लग रहा था क्लास शुरू हो गई है, मैंने बस आपने छेड़ दिया ना। हाँ, तो मैं यही सोच रहा आ था। गई, बड़ी मुश्किलों से तो छुट्टियां हुई हैं सही। भाई हमारी। आपकी पार्टनर कहाँ भाग गई? कोई प्लेटर हो ना, अच्छा यही है, हम चलो जो अच्छी है ना बात ये है। जरा आप हेल्प क्यों नहीं करा रही? सिर्फ चावल बॉईल कर दिया आपने तो। ये चीज़ें ये उसमें कर कर लूं? देते तो हैं, इसको बहुत मैरिनेट करें ना, करें। ये तो कट कर रहे हैं, आप मैरिनेट करना शुरू करें। अच्छा ये साफ सूफ हुआ है बिल्कुल, हमारे लड़के जो है ना वो मेहनत करते हैं। आप लोग फिर भी एहतियातन अगर इसको वॉश करना चाहें तो कर हमने लें। वॉश भैया आपका हथौड़ा गिरी, ओह इसको दूर रखो यार। दे दो, हल्का सा वॉश कर दो। ये ले। अच्छा जी, बहुत आप लोग हबड़ दबड़ में क्यों कर रहे हैं? चिकन ही तो है, 1 घंटे का टाइम है, आराम से बन जाएगा। इतनी टेंशन काहे की है? नहीं तो जल्दी बनाने के नंबर ज्यादा नहीं है, खाएंगे हम एक साथ ही, चलो हम ठीक है। एक साथ ही खाने वाले हैं। मैं यही आपसे कह रहा हूँ, आराम से बनाए, टेक योर टाइम। हमें तो 1 घंटे का शो पूरा करना है। सही है, सही है। पहले बना लिया तो फिर हम क्या स्कूल की बातें करते रहेंगे खाली? फिर हम जलेबी खा लेंगे। हाँ ये मोहतरमा यही है जो कि ब्रेक में भी जलेबी खा रही थी। मैं आपको बताता चलूँ, अब जब इन्होंने खुद ही कह दिया है। टेस्ट करना चाहिए ना, पकाने से पहले आपको पता है। ये चावल टेस्ट किया आपने? हर एक जी हाँ, अभी चिकन पके टेस्ट थे। किया? बाकी लाल मिर्चें टेस्ट की? कुछ भी टेस्ट नहीं किया है मोहतरमा ने, सिवाय जलेबी के। बहरहाल चले, अच्छी बात है। आपको इंशाल्लाह जो है वो हम ऑर्डर भी करेंगे इंशाल्लाह। आजकल हमारा जैसा सरसों का साग जा रहा है तो हमारे सरसों का साग कराची से जा रहा है, कराची पंजाब। हाँ ना ऐ खुदा, ये दिन भी देखना था हमने। चले अच्छा बना रही होंगी फिर आप। जी। हमारा अब लेके ये है कि मसाले भी घर में होते हैं, देसी घी, सफेद टमाटर मक्खन नहीं वगैरह करेंगे। सब घर में बनाते हैं। सब घर में बना रहे हैं? सब घर में बनाते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये घर में कैसे बन रहा है ये इतना सब कुछ? बस बन जाता है। देसी घी भी बन रहा है, देसी मक्खन भी घी, बन रहा है, मक्खन भी। और क्योंकि of सरसों के course साग में तड़का किस चीज का लग रहा है? लहसुन का? लहसुन और देसी घी का। लहसुन और देसी घी का। ओके। और बाजरे की रोटी के साथ खाया जा रहा है मकई की? मकई की, सफेद वो भी मकई बना की रहे हैं आती है। सफेद मकई की रोटी। मकई सफेद भी होती है? जी। ओके भाई, मैं अपना कार्ड ले लूं। आप- आइए। अच्छा जी, ये चीज अच्छी है वैसे यार, ये बड़ी मजे मजे की चीजें जो है वो बता रही हैं ये। हाँ ना। मैं तो कह रहा हूँ छोड़ो कॉटन, मतलब अब बहुत पढ़ लिया, ज्वाइन कर लो। इनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। इंटर्नशिप वही करेंगे। इंटर्नशिप क्या भाई, डायरेक्ट शुरू करो। जॉब लेटर लो इनसे और शुरू हो जाओ। इस्लामाबाद भेजो डब्बे बना के, ठीक है ना? दूसरी ब्रांच के लिए हम इनको दूसरी ब्रांच, अच्छा कहाँ जा रही है दूसरी ब्रांच? अभी सोच रहे हैं, देखें दुआ करें। ओके, कोई बात नहीं। अरे वेरी गुड जबरदस्त, कोई बात नहीं। माइक के साथ तशद्दुद हो गया इनके थोड़ा सा, आप अपना माइक सेट कर लीजिए। अच्छा जी, आप लोगों ने कुछ किया? सॉरी, हाँ स्ट्रेन कर लूँ। भाई, आप कंफर्टेबल हैं जैन साहब जाकेट पहन के काम करने में, वरना आप जी उतार भी बिल्कुल। सकते हैं? नहीं बिल्कुल ठीक है ठीक है। ठीक है जी, बस जी। तो फिर कीजिए, जरा कट कीजिए भाई, जरा क्लोजअप कीजिएगा। कतले बना रहे हैं ये चिकन के। ओके, ये वाले फिले बनेंगे? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, ये और कर रहे हैं आप? जी। हाँ, टीम ज़्यादा है ना, इन्होंने कहा बहुत सारे टेस्ट करने वाले आ जाएंगे। ये सामने कैमरा पकड़ के खड़े हुए ना अहमद साहब, ये सबसे पहले खाने आते हैं बेहतरीन तरीके से। अच्छा जी, मेरी ना आपने भी तो खाने बनाए? जी जी, मैं आप तो अक्सर चैनल्स के ऊपर जो है वो जी, खाने बनाते cooking रहती करती हूँ, हैं। जी। तो आप क्या बनाती हैं स्पेशली? जैसे अगर रमज़ान होता है, मोस्टली पाकिस्तानी डिशेस होती हैं। इट डिपेंड्स कि ये आपका हमारा पार्टनर शोर कर रहा है, आपको बात नहीं करने देगा। सीज़न क्या चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी, सिंधी, इटालियन और अपने चाइनीज़, ये सब चीज़ें। कोई मैंने देखा है कि हर शेफ की जो है ना वो एक अपनी सीक्रेट रेसिपी है, अम्माओं से सीखा है। मतलब जी। दादी अम्मा की कोरमा थी, अम्मी जो है वो कोफ्ते बना लेती थी। तो हर शेफ की एक स्पेशल चीज होती है कि यार मैं ये बनाता हूँ। अच्छा, क्या मैं बनाती हूँ? अपनी फैमिली में व्हेन आई वाज यंग, तो मैं अपनी फैमिली में मेरी मदर से मैंने एक तो इमली की चटनी
सीखी खट्टी थी, मीठी। खट्टी मीठी, ठीक। और उसके साथ माश की दाल के दही बड़े। माश की दाल के दही बड़े, आई वाज ओके। फेमस फॉर दैट। अच्छा। हाँ, तो मैं हाँ, एक तो दही बड़े मीठे होते हैं, ये वाले नमकीन होते हैं, माश नमकीन की भी दाल के। बनाती हूँ और मीठे भी बनाती हूँ, माश की दोनों, दाल के? माश की दाल के, ओके। और वो अच्छा। बहुत अच्छे बनते हैं। ये एक क्रिस्पी से भी बनते हैं, बिल्कुल जी, जी, बारीक जी। लेयर, है ना? बड़े देखिए बड़े वो भी कहते हैं सॉफ्ट उनको, होते पता हैं, नहीं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, हाँ। अंदर से जब आप उसमें दही बड़ों में डाल दें तो वो ऑलरेडी सोक करके सॉफ्ट हो जाते वो हैं। आपकी स्पेशलिटी। वो चले, वो फिर रमजान वाला शो हम करेंगे, और मैं आया अगर तो फिर मैं जरूर जरूर। वो वाले जो है वो हम खाएंगे। और ये क्या बॉयल हो रहा है? ये हम वेजिटेबल। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, मेरी वालेकुम सलाम। आज बड़ी खुशनसीबी है कि मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। अरे वाह, खुशनसीबी हमारी है। अपना नाम बताइए। मैं दुआ लाहौर से बात कर रही हूँ। दुआ बात कर रही हैं लाहौर से। कैसा मौसम है जी लाहौर का? फुल ठंडा क्या? ठंडा ठंडा। ठंडा ठंडा, ओके भाई। इस बार स्मॉग तो नहीं हो रही ना? स्मोक क्यों नहीं हो रही? स्मोक तो बहुत है। स्मॉग है? हाँ जी, स्मोक तो बारिश जरूर होती है, आपको पता ही है। हाँ। बारिश नहीं ना हो रही है अभी, चले बारिश चले, नहीं हो रही। एहतियात कीजिए बाहर निकलने में। बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में? मैं आपका शो माशाल्लाह है ही गुड। भाई की तबीयत सही नहीं है, वो जी, जी, आ जी। नहीं रहे, हाँ। अपना जलाल भाई। तो मैंने ये सोचा कि आज आपको देखा है, हाँ जी। क्योंकि आपसे तो दूसरे चैनल पे बात कभी हुई नहीं, हाँ जी। तो आपको देख के खुश हो गई। मैंने कहा चलो आज आपसे बात हो जाएगी। नहीं नहीं, अब आपकी यहाँ पर जो है वो मुस्तकिल बात होती रहेगी मुझसे, लेकिन दूसरे शो में भी होगी। यहाँ पर जो है कि जलाल साहब जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जलाल भाई ठीक हो जाएंगे हाँ, इंशाल्लाह। उनसे वो तो मेरे तो वो उनसे सेट हो मेरी जाएंगे। बहुत अच्छी सी राम दुआ है। मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत जान जी, पहचान जी। है मेरी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। माशाल्लाह से तो उनका हालचाल तो मैंने कल भी पूछा था इनसे, तो अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याद बिल्कुल, करे। बिल्कुल। दुआ तो आप कीजिए। ऐसे- एक दो रोज में वो आप ज्वाइन कर लेंगे। करते हैं। अच्छा, दुआ मुझे बताइएगा, साग जो है वो पंजाब की बड़ी सौगात है और इस वक्त बन भी रहा होगा क्योंकि ठंड आ गई बहुत है ना? बहुत दफा बना चुके हैं। हाँ जी। ये हमारे साथ रीमा मौजूद है, ये कराची में साग बनाती हैं। तो आप कराची का साग ट्राई करना चाहेंगी? मैं क्लाइंट ला रहा हूँ जी 20% पे। आप ट्राई करना चाहेंगी कराची का साग? कराची का साहब भी मैं तो कराची की हूँ। मैं तो शादी होकर लाहौर आई हूँ ना, मुझे तो कराची का ही पता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कराची चलो। गुजरात में ही है, ओहो, गुजरात में अच्छा, सब कुछ। हम मैके से बात कर रहे हैं और आप ससुराल से। हाँ जी, बिल्कुल। ओके, चले चले, अच्छी बात है। चले, दुआ में याद रखिएगा हमें भी और जलाल को भी। बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ स्क्रीन पर हाँ होंगे जी, जलाल। बहुत दुआएं हैं आप लोगों के लिए, बहुत दुआएं हैं, बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक शो यू। चल रहा है। अच्छा, जाते जाते बता दीजिए, टीम ए जीतने वाली है या टीम बी? अब मुझे ए टीम का क्या क्या है? चिकन और चिकन स्पिनिच है और इसका नाम जो है वो अल्फ्रेडो चिकन अच्छा रखा है, और आगे भी एक है टेंजी सॉस विद अच्छा। टेंगी सॉस। और यहाँ पर है जी जलेबी। क्या नाम रखा था जी आपने? स्वीट एंड सॉस चिकन। नहीं, उसके बाद जलेबी चिकन विद गार्लिक। जलेबी चिकन विद गार्लिक राइस। विद गार्लिक राइस भी है? जी। अच्छा, अब गैस करना तो आज मुश्किल है, क्योंकि मुझे जलाल भाई तो दुआ बाबा कहते हैं, पता है? मेरी अच्छा। ना बिल्कुल 100% सही है। दुआ बाबा तुक्का ही लगा लीजिए यहाँ पर भी। मुझे लग रहा है शायद आज ए टीम जीते। आपको लग रहा है ए टीम जीते, जो कि अल्फ्रेडो चिकन बना रहे हैं? हाँ शायद। भाई आपको वोट किया है मेरीन साहबा इन्होंने। गलत भी हो सकता है। हाँ जी, शुक्रिया भी अदा हो गया है आपका। चले, बाकी का शो जो है वो आप चैनल पे देखते, टीवी पे देखती बिल्कुल, बिल्कुल, रहे। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग। हमेशा कॉल करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अच्छा जी, आपको वोट मिल गया है। आपको वोट नहीं मिला, इसीलिए मैंने कहा था नाम जरा तड़केदार होना चाहिए, वजनी। इनका नाम देखें, वजनी है। कोई बात नहीं, है? कोई बात नहीं। खाना वजनी होना जब चाहिए। जीत ही आपकी जब जीत हमारी पक्की है तो फिर it's okay। ओहो, जीत पक्की है। कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं आप लोग। जीत पक्की है। कीप इट अप, कीप इट अप। है? ओ, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई काउंटर स्ट्राइक? मैंने बोला कीप इट अप। कीप इट अप तो हो गया ना, मतलब काउंटर, कोई काउंटर क्या? नहीं आएगा। हमने कभी गरूर नहीं किया ना, हमें नहीं कोई फर्क पड़ा। गरूर तो भाई करना भी नहीं चाहिए, गरूर और अच्छी क्या? चीज नहीं होती है। इसमें क्या नाम है? चलो इस हमारी डिश ही इनके काउंटर होगी। जलेबी का क्या? आपकी डिश इनके काउंटर होगी। ओहो, भाई बड़ा मासूमाना जवाब दिया है इन्होंने। भाई है? हम अपने डिश पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, डिश हमें पे लड़ाई वड़ाई कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। नहीं तो मुकाबला है ना, वहां से उन्होंने शुरुआत की है। मैं कहता हूँ खात्मा आप लोग करें, बस उन्हें दे फड़कता हुआ जवाब दे। तौबा, लड़ाइयाँ करा रहे हैं आप। मैं लड़ाइयाँ कहाँ कर रहा हूँ? मैं कौन सा कोई खड़कता हुआ सास या जवाब। बहू हूँ? बल्कि खड़का नहीं। हुआ हमने तो तड़का ऑफ मारे। कैमरा दोस्ती कर ली थी। हमने तो ऑफ कैमरा दोस्ती कर ली अच्छा माशा, आप फुल ड्राइंग रूम माहौल बनाया हुआ है, जहाँ दिल कर रहा है घूम रही हैं आप। आप इधर आ जाइए प्लीज। देखा फिर ना, हमारे सारे कैमराज वहां पर है। कैमरे की आंख आपको देख रही है। आप यहाँ पर आके जो भी चीज चाहिए यहाँ से जो है वो आप उठाइए। तैयारी हो चुकी है, बड़ी जबरदस्त महक भी आने लगी है।
तो टिक्के की जो है वो हमें स्मेल आ रही है। रिमा बताइए। अच्छा पहले कॉल ले लेते हैं, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मोहम्मद आरिफ बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। आरिफ साहब डेरा गाजी खान से, कैसे मिजाज आरिफ साहब? हाँ ठीक ठाक बिल्कुल। आपने जो खाने पका रहे ए टीम जीतेगी और खाना में डेरा गाजी खान पार्सल कर दे। खाना आपको पार्सल कर दें और ए टीम जीतेगी तो सर फिर साढ़ा की होएगा? होगी ना गुड रेपुटेशन। अच्छा 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 सर ये बताइए कि आप खाने के शौकीन हैं? हाँ मैं पुलिस में हूँ। हैं क्या है? पंजाब पुलिस में हूँ। पंजाब पुलिस में। सर सर आप लोग तो आजकल लाइव शो से चले जाते हैं कातिल वातिल पकड़ने के लिए, हमने देखा है पॉडकास्ट में। तो ऐसा ना हो कॉल के दौरान ही आप निकल जाएं कहीं। नहीं निकल नहीं सकता हम चले सर, फाइट करने वाला है। डेरा गाजी खान के लोग फाइट करने वाले हैं। सर बिल्कुल सर, पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो फाइट करने वाले हैं और फोर्सेस जितनी भी हैं वो सारी जो है वो काम में लगी हुई है माशाल्लाह। ये बताइएगा कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे मटन पसंद है। मटन पसंद है? ओहो सर आज तो चिकन भी अच्छा बना, चिकन भी बना हुआ है। ए टीम चिकन बना रही है ना। हाँ आज तो दोनों डिशेस चिकन की हैं। हाँ और ए टीम मुझे पसंद है, ये अच्छा खाना बनाएगी। अच्छा अच्छा चले खाने की तो बात हो गई, चाय पानी में आपको क्या पसंद है, चाय या पानी? चाय सर चाय। चाय, वेरी गुड सर, ये बड़ी अच्छी बात की है सर आपने, बेहतरीन। चले ए टीम को आपने सपोर्ट कर दिया है पहले ही और खाना पार्सल करके आपको भेज दें। जी जी डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान। तो डेरा गाजी खान की क्या सौगात है जरा बताएं तो सही हमें। हाँ डेरा गाजी खान में सोन हलवा है। सोन हलवा हमारे पास आज है जी सर। ना उधर का मशहूर है सर। और पहनने के लिए शूज है ना, नौरोजी चप्पल। हाँ जी जी ये नौरोजी चप्पल। बस तो फिर एक काम करते हैं आरिफ साहब, वट्टा सट्टा करते, आप वहां से भेजना शुरू करें, हम यहाँ से पार्सल करा के भेजते हैं। हाँ ये ठीक है सर। ठीक है सर, ये चले हमारे साथ रहिएगा टेलीविजन पे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच भाई जी। डेरा गाजी खान से जो है वो कॉल आई है आप लोगों के लिए। पंजाब पुलिस में आरिफ साहब होते हैं, उन्होंने कहा जी आप लोगों की टीम जीतेगी। थैंक यू। आपके पास आ गए या अल्लाह जी। तो अब मुझे बताइए, बल्कि महरीन आप बताइए, मैंने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट दी थी, आप बताइए वो सही है या गलत, कि जी शौहर के दिल का रास्ता जो है वो पेट से होकर के जाता है, ये कहा जाता है जी। बड़ा ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये दी है कि भाई ये शौहर के दिल का रास्ता जो है वो पेट से होता है। या अच्छा जी, तो यानी कि ये आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड। ओके जी, तो आपके हस्बैंड क्या शौक से खाते हैं जो आप बनाती हैं? सब शौक से खाते हैं। एक्चुअली देखें फैमिली में जो भी बने, आप जैसे एक कॉमन सा होता है जब सवाल किया जाता है कि क्या खाना है, तो वो कहते हैं कुछ भी। ये तो वो कुछ भी फिर आपने डिसाइड करना होता है कि वो आप कुछ भी क्या बनाएंगे। इसमें बड़े झगड़े भी होते हैं। हाँ मेरी भी बेगम से बड़ी बहस रहती है। वो मुझसे आके पूछती है क्या बनाऊं, मैं भी यही कहता हूँ कि कुछ भी। कहती है कुछ मदद तो करें। फिर मैं 3-4 डिशेस के नाम लेता हूँ तो कहती है लौकी कल तो बनी थी। हाँ भाई मैं कहूँगा भिंडी बना लो, वो 4 दिन पहले बनी थी। अच्छा मैं जरा वेजीज शौक से खाता हूँ, तो मैं अगर मीट भी बोलता हूँ तो वो वेजी के साथ ही होता है। मतलब पालक अगर होगा तो पालक गोश्त होगा, हाँ खाली नहीं होगा। तो ये होता है। तो ये वाली बात तो आपकी सही है, स्टेटमेंट में झगड़े होते हैं? नहीं, कोशिश ये होती है कि झगड़ा ना हो, क्योंकि लेकिन हो जाता है। एक्चुअली देखिए मैं ये कहती हूँ कि जो भी आप बनाएं ना, जिस वक्त द मोमेंट देयर इज फूड टाइम, खाने का जो टाइम, खाना तैयार होना चाहिए और आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मतलब खाना अगर सादा भी है तो वो खाने का दिल करे कि भाई हाँ प्रेजेंटेशन है, टेबल अच्छी सी सजी हुई है। टिंडे बने, टिंडे को कैसे प्रेजेंट करें? भाई टिंडे को आप अच्छे से कहते हैं जीरे राइस के साथ सर्व करें, गरम गरम नान के साथ सर्व करें, अच्छी सी सैलेड बनाएं, उसके ऊपर टिंडों को बड़े से अच्छे से प्लेटर में निकालें और उसको धनिए से, गरम मसाले से और देसी घी का ऊपर से आप वो दे दें,
टिंडे हो गए ज़बरदस्त। वेरी गुड जी, ये अच्छा है जी। टिंडों के साथ बहुत सारी चीजें बनाने का इन्होंने मशवरा दिया है। बेसिकली देखिए, राइस टिंडे- बनाए, नान बनाए, देखिए रायता बनाए, शोरवे सलाद वाले बनाए। शोरवे ये तो होती है ना मस्त हाँ। सैलेड। मेरे घर पे तो तो बेचारे टिंडे तो वो यतीम सा फील करेंगे, बोलेंगे मैं अकेला ही रह गया। देखिए मैं तो जैसे अब मैं अपने घर की अगर बात करती हूँ तो मेरे यहाँ एक सिर्फ सालन या अगर पुलाव भी बन रहा है तो उसके साथ 2 चीज़ें और बनती है, उसके साथ कटलेट्स भी बनते हैं, उसके साथ सैलेड भी बनती है, उसके साथ रायता भी बनता है। तो आपकी जो मेन डिश होती है ना, इट शुड कॉम्प्लीमेंट विद यू नो द अदर साइड। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर हैं असद साहब, वो अभी मुझसे IB में पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं भाई हम तो लंगर लूट के लाते हैं, तो हमारे पास तो एक ही डिश होती है, वो भी अजीब सी प्रेजेंट हुई। मैं उसका आपके क्या लिए करें? मैं दिल से आपके लिए दुआ है कि आप ऐसा ना करें, लंगर ना लूटें और आपके घर में ही इतनी सारी चीज़ें बने। चलो भाई, दुआ मिल गई आपको सर साहब, मुबारक हो। यहाँ पर जो है वो रीमा मैडम, वहाँ हमें सिंक में नहीं बनाना खाना, सिंक में जा भी नहीं रहा, यहाँ बनाना है। जगह नहीं थी, वो स्ट्रेन कर रही हूँ, तो वहाँ क्या हो रहा है? स्ट्रेन कर रही हूँ। अच्छा भाई, तुम लगे हो मेहनत में, मुझे लग रहा है तुम्हारी पार्टनर सिर्फ ऑनलाइन फूड में ही मेहनत दिखाती है। नहीं कर रहे, सपोर्ट, फुल सपोर्ट। अच्छा, तो कब आपने बताया कि आपने अपनी वालदा को देखा था बेकिंग करते हुए तो बनाना शुरू किया, कब आपको ऐसा लगा कि वालदा की जगह ले ली जाए? जब मैट्रिक कंप्लीट हुआ तो मैंने सोचा अब ले लेना चाहिए कि ना करियर एज अ करियर परस्यू भी कर सकते हैं। हाँ। मैंने सोचा फिर इसमें Very एडमिशन good. किया। अच्छा, मेरी जो कुलिनरी की नॉलेज है ना, वो है मूवीज से। अब नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बड़ी अच्छी कोरियन मूवी है, अगर आपने देखी हो, हंगर। यस, देखिए आपने, उसमें खाने को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और खाने को किस तरीके से आपके टेस्ट को जो है वो टेंटलाइज किया जाता है, सिर्फ दिखा के वो बताया गया, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई इस तरीके से जो है वो आपको करना चाहिए। मैं कहूँगा कि आपको रेकमेंड भी करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा वो मूवी, हंगर के नाम से, ठीक है? वो देख के भूख लग जाती है, रात को 3 बजे बंदा ऐप उठा के बिला वजह देखने लग जाता है खाने में क्या क्या है। इतनी अच्छी मूवी है। अच्छा जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, फैजान तारिक बात कर रहा हूँ जी फैजान साहब, कहाँ से? शेर जदीद, जिला डेरा गाजी खान। आप भी डेरा, अरे अभी थोड़ी देर पहले भी डेरा गाजी खान से एक कॉल आई थी। वो मुझे नहीं पता, मैं मतलब एक कस्बे से बात कर रहा हूँ, शेर अच्छा जदीद अच्छा, से। तो आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करके बात करेंगे? जी जी, मैं कम कर रहा हूँ। जी शुक्रिया। तो बताइए, आप हमारा शो देख रहे हैं? जी जी, मैं देख रहा हूँ। अब आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, ए या बी? बी टीम। बी टीम, क्यों? क्योंकि ना इसमें ना इसका मतलब खाना वगैरह अच्छा बन रहा है। क्या बना रही है बी टीम, बताइए हमें। इसमें जलेबी है, इसमें चिकन है। कर रहे भाई, फॉलो कर रहे हैं, वेरी गुड। और आपको क्या पसंद है खाने में फैजान साहब? चिकन। अरे भाई, चिकन तो यार मतलब कोई डिश होगी ना चिकन की, कच्चा खा जाओगे क्या? नहीं नहीं, चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, ओके, हाँ चिकन कढ़ाई भी बड़ा बेसिक हो गया। कोई अच्छा स्पेशल दावतों पे जो बनता हो? उसमें ये फ्राइड राइस। अच्छा ये फैजान साहब, एक चीज, सॉरी आपको कट कर रहा हूं, हमारा शो यूट्यूब के ऊपर मनो अन ऐसे ही आएगा, आप अपनी आवाज वहां सुन सकते हैं, टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें प्लीज। जी जी, चलें चलें। हाँ, अब बताइए, टीम बी को आपका वोट गया है? जी जी। और डेरा गाजी खान से हमें अभी पता चला है सोहन हलवा वहाँ की स्पेशलिटी है। सोहन हलवा? हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या चीज मशहूर है? है, बानी का सोहन हलवा मशहूर है। और क्या है? बस यही है फिलहाल। और उसका मतलब गाजर का हलवा भी सही है। सही है, मुनासिब है। जी जी मतलब इतना अच्छा नहीं बना रहे वहाँ वाले? जी, मुनासिब है, इतना अच्छा नहीं बना रहे, ये कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा बना रहे हैं। हम कैसे मान लें भाई? हमारा एड्रेस आपके पास होगा, भिजवाइए। भिजवाते हैं, आप भी एक्सचेंज करें ना। हाँ हाँ बिल्कुल, आप गूगल करें हमारा एड्रेस, भिजवाएं, हम खा के आपको बताएंगे कि जी ओके फैजान साहब, ठीक है? चलें, थैंक यू। चलें, थैंक्स फॉर कॉलिंग, बहुत ख्याल रखिएगा भाई। आपको भी एक वोट मिल गया, आप लोगों को भी डेरा गाजी खान से ही वोट मिला है। और चिकन जो है वो काफी हद तक रेडी है, बल्कि मेरे ख्याल में सॉस बन रही है, ऐसा ही है? जी। चलें, बनाए। ये चिकन जल नहीं रहा नहीं, है? क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जल रहा है? आप उसको करें, मैं ये सारा मसाला है। अच्छा, ये सारा मसाला है, ओके। अगर ये जल गया तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, आपको पता है, ऐसा ही है। और अच्छा, मैंने अभी मैरीन से जो है वो एक सवाल पूछा था, मैं चाहूँगा कि आप भी जो है वो रीमा इसके जवाब दें कि घर में किस तरह की शेफ है? सही है।
मतलब घर में जब आप खाना, आप वैसे तो आप खाना आपका जा रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, भी हो रहा है, घर में कदर है आपके खाने की? ये जानना चाह रहा हूँ। क्यों अक्सर होता है ना भाई, नमक ज्यादा हो गया, मिर्चे, आज तुमने रोटी मोटी बना दी है, मैं नहीं खाता इतनी मोटी रोटी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। तो आपके हस्बैंड जो है वो एंजॉय करते हैं जो भी आप बनाते हैं? शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी नहीं हुई है, तो फिर अब्बा एंजॉय करते हैं? अब्बा एंजॉय करते हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स भी एंजॉय करते हैं? सब लोग कहते हैं क्या बना रही हो, क्या बना रही हो, रोज फोन आता है क्या बना रही हो। अच्छा, तो आप भिजवाती हैं फिर सबके यहाँ? एग्जैक्टली। क्या चीज़ है जो कि ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है? क्योंकि देखिए शेफ़ का मैंने तो ये देखा है, आप उनके खाने की तारीफ कर दें, वो खुश हो जाते हैं, वो बेचारे और खिलाते रहते हैं, बोलते हैं यार अब तुम ये ट्राई करो, अब तुम ये ट्राई करो। मेरा तो ये है कि मेरा तो हम तो चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं शेफ़ को, ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाते हैं। कहते यार क्या कमाल खाना था, मज़ा आ गया यार। मेरा तो तो कहता अब ये खाओ। मैं तो वैसे ही देसी बनाती हूँ। हाँ। तो मेरा फोर्टे ही देसी है। कोफ्ते? देसी खाना। हाँ हाँ, देसी कोफ्ते देसी हैं, और क्या है, मैं कौन सा कह रहा हूँ, फोर्टे फिरंगी है मेरा फोर्टे। हाँ। कोफ्ते नहीं। तो मेरा बेसिक होता है मटन पुलाव, हाँ। मटन आलू शोरबा, और जैसा चिकन का शोरबा, चिकन पुलाव, मैं मटन एक डिश पुलाव। आपको बताइए, कोफ्ते, कोफ्ते कैसे बनाती हैं आप? मटन के या बीफ के? किसी के भी बना दें आप। तो उसको कीमे को लेके उसको पहले हम मैश वगैरह करते मैं हैं। रेसिपी नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कैसे बनाती बहुत है? अच्छे बनाती हैं। हाँ, नरगिसी कोफ्ते अच्छे बनाती हैं या जो नॉर्मल होते हैं एवरेज वाले? नॉर्मल और नरगिसी दोनों। नरगिसी भी अच्छे बनाती हैं, क्योंकि नरगिसी कोफ्ते बनाना एक आर्ट है। एक आर्ट है। हाँ, उसमें अंडा जो है उसको सलामत रखना, सलामत रहना, और फिर वो सही से पूरा पका सही हुआ से उसकी कोफ्ता, बॉल बनाना, और वो टूटा ना हो। हाँ, ये एक बड़ी अच्छी मसूद अनवर मसूद साहब जो है ना, अनवर मकसूद नहीं, अनवर मसूद साहब की कोफ्ते के ऊपर एक नज़म है, वो जरूर सुनिएगा। वो है जी, बोटी लई ते खोडे दे नाल टोटे टोटे की थी, फिर टोटे नु कट के बोटी बनाई ते फिर टोटे टोटे करके खाई, वाह वाही। वो कोफ्ते को ऐसे डिफाइन करते हैं। बहरहाल एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? कॉल ड्रॉप हो गए भाई, मेरे लग रहा है डेरा गाजी खान से ही होगी। डेरा गाजी खान के ऊपर आज हम लाइव जा रहे हैं टनाटन बेहतरीन तरीके से। यहाँ क्या हो रहा है जैन साहब, आप बड़े खामोश तबीयत के इंसान हैं। नहीं, बस मैं फोकस कर रहा था अपनी डिश पे कि वो बनाने इतना पे। फोकस? बस तो बंदा कुछ कह भी देता है, मतलब बोलने में तो खर्चा भी नहीं होता। मुझे देखो, रिप्लाई भी देना है ना डिश से, आपको पता तो है। डिश से तो आ जाएगा, वो तो एंड में आएगा। उससे पहले जो 1 घंटे तक हमने गप्पे लगाने हैं, वो क्या हो गए? वो भी लगा लेते हैं। ये अभी हम स्पेनिश वाली सॉस हमारी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। इधर हमारा जो है ये चिकन जो है वो हो रहा है। ओके, बस बाकी फिर हम वेजीज और टेंगी सॉस पे आते हैं, वो करेंगे हम। अच्छा, जैसे ये बीफ में जो है वो अलग अलग किस्म के कट्स होते हैं, जी, चिकन जी। में होते हैं? जी जी बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से कट्स होते हैं? टेंडोलाइन कट होता है बहुत, जो मतलब जूसी, और वो होता है ना जो हमारे जो फिले होता है उसके नीचे वाला पार्ट होता है। ओके। जिसके थाई भी होता है, थाई जूसी आ जाता है। हाँ। टेंडोलाइन के हम जो है स्ट्रिप्स ज़्यादातर खाते हैं, चिकन ओके। स्ट्रिप्स वगैरह। और उसके जो होते है हैं। हाँ, और जो थाई का बोनलेस होता है वो जिंगर्स वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होता है। बाकी जो है जो हमारा स्टेक होता है वो मोस्टली जो है हमारा वो जो है वो फिले का बनता है। फिले का? फिले का बनता है। ओके, चले भाई, अब मुझे ये बात पता नहीं थी नाजरीन कि आपके चिकन में भी जो है वो कट्स होते हैं। बहरहाल जैसे कि मुझे ये बात पता नहीं थी कि चिकन में कट्स होते हैं। और खाना जो है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, नहीं बल्कि बन रहा है, सॉरी मैं मादरत खा हूँ, खाना अभी बन रहा है। और कहाँ तक बना है वो देख लेते हैं। भैया नींबू काट दिए हैं आपने, नींबू का क्या करेंगे ज़रा बताइए हमें। ये अच्छा प्लेटिंग के लिए है, इसके ऊपर डाल के कोई फ्लेवर नहीं लेने वाले आप? डायरेक्ट जब आप डिश आउट करेंगे तो लगेगा इसके अंदर वो फ्लेवर्स बहुत बेहतरीन। वेरी, ये आप टेस्ट करने के लिए खा रही हैं या एम ही खा रही हैं? मैं गाजर खाऊंगी। गाजर खा रही हैं? अच्छा अच्छा, कुछ शायद आज बच जाए। आज शायद नाजरीन शायद कुछ बच जाए। असद साहब, आज मुश्किल लग रहा है कि जो खाना है वो हमें मिल पाएगा। कोशिश रहेगी कि हम अपने लिए जो है वो कर लें, वरना ऑर्डर कर दें, इन्हीं की वेबसाइट पे ऑर्डर कर दें यार, बल्कि इन्हीं के, हाँ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती, ज़रा आप दोनों बताइएगा कि ये जो गरम मसाले होते हैं, इनको खड़े मसाले भी कहा जाता है, ये कहाँ खड़े हैं? ये पतीले अपने में। खानों में खड़े हैं, हैं? ये अपने खानों में खड़े हैं। पतीले कहाँ में खड़े खड़े हैं भाई? ये इधर कैसे खड़े होते हैं? खड़ा करके दिखाओ इन्हें। ये तो अभी बेचारे पिस गए पिस ना। गए ना, वरना खड़े होते हैं। अच्छा, ये पीछे भी नहीं होते तो खड़े, ये दिखने में फिर कैसे होते हैं? साबुत में सारे? अच्छा अच्छा, कह रहा है वो जो तेज पत्ता और वो बादियान के फूल घूम रहे होते हैं पुलाव में, वो होते हैं खड़े मसाले। अच्छा, वैसे खड़े होते हैं? हम परेशान ने कहा मसाले कैसे खड़े होते हैं भाई, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा हुआ पता चल गया। अब ये शेफ जलाल होते तो इस किस्म की बचकाना बातें नहीं कर रहे होते, उन्हें पता है ना। मैं क्योंकि इस मामले में थोड़ा सा कच्चा हूँ। पानी पी लें आप और मंगा दें? नहीं थैंक हैं? कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, कुछ यू। जो आपका खाना पीना चल रहा है आपका माशाल्लाह, मैं ये देख रहा हूँ। रेस्टोरेंट करवाना है, देखते हैं जी अब यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे खामोश दोस्त। रेस्टोरेंट करना है। वो दस्ता हमारा कभी आपने कितने, मेरे ख्याल में मैक्सिमम आपने 3.5 सेकंड बोला होगा कभी। अगर हम एवरेज पे लगाएं
लेकिन नहीं। मुझे तो उन्होंने पूरी पूरी रेसिपीज बताई हैं। मर्दों से भी बात कर लिया करो भाई। हम क्या है, नहीं, आप टाइम देंगे तो आपसे भी करेंगे। टाइम मैं आपको घड़ी उतार के दे देता हूँ यार, ये रखो आप, पूरी की पूरी रखो आप बताएं तो सही हमें कुछ। सर आप पूछें जो आप पूछना चाहते हैं। कैसे आपने ये सोचा कि आप शेफ बन सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर, अच्छा मैंने देखा ज्यादातर शेफ जो है वो मेल हैं, होटल्स वगैरह में या रेस्टोरेंट में देख लें आप या ढाबों में देख लें, हर जगह मेल शेफ है। लेकिन हम तस्वुर ये किए बैठे हैं, जो कि गलत भी है, कि खाना तो औरतें पकाती हैं। जी तो बिल्कुल। ऐसे माहौल में आपने घर में जब कहा कि मैं खाना बनाऊंगा, जी अब्बा ने क्या कहा? नहीं, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो लोग शुरू से देखते थे कि ये कुछ ना कुछ किचन में घुस के कुछ ना कुछ बना ही लेता है। हाँ। कि तो फिर वो उन्होंने सपोर्ट किया। जब मैंने काफ़ी टाइम बाद ये स्टेप लिया कि मैं कलिनरी स्किल्स सीख लेता हूँ, अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्टेप लिया ये। ओके। तो उन लोगों ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था कि हाँ ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, और डे बाय डे जो है वो उसमें इन्हेंस होती जा रही हैं वो चीज़ें। अच्छा, हमें तो कमर्शियल के जरिए भी ये बताया गया है कि जायका तो छोटी बहू के हाथ में, जी तो ये जो बड़े दामाद के हाथ में जायका आया है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन था? मतलब जब सबसे पहले ये कभी किसी ने कहा घर में कि नहीं भाई ये औरतों वाले काम है, तुम क्यों कर रहे हो? नहीं, कभी मैं किसी जरा ने नहीं नाजरीन के सामने लाना चाह रहा हूँ ये स्टोरी। नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा। सबने मतलब हमेशा से ही सपोर्ट किया है। तो क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा होता नहीं है, नहीं। और खाने पीने का काम तो बंदा ज़्यादातर जो है स्टडीज़ के लिए हम लोग बाहर जाते हैं तो खुद ही करना पड़ता है। हाँ, ये तो है। तो ये एक टाइम पे आपके बहुत काम भी आता है। ओके, तो आप भी बाहर गए थे, वहाँ से सीखा है या नहीं, घर में? बाहर नहीं, घर में ही सीखा है खुद ही। कैसे लगा आपने, कब क्या ऐसा बनाया कि आपको लगा यार मेरे हाथ में जायका है? मैगी वगैरह से स्टार्ट किया था शुरू में अपने लिए खुद से बना के, फिर उसमें कुछ फ्यूजन जैसे मटर होते हैं वो ऐड करके, और जो है चिकन ऐड करके, इस तरह हमने वो किया। ओके, ये आपकी सॉस बन गई? ये हमारी सॉस बन गई है, जो टेंगी वाली सॉस थी। बस हम सोहन हलवे वाली? इसमें हम लेमन जो ऐड करेंगे, और फिर वेजीज को इसमें टोस्ट करेंगे। अच्छा, वेजीज तो आपकी हो गई है ना रेडी? वेजीज हमारी हो गई हैं सौते, सही। वो बस इसमें और टोस्ट आपका करना वो है। कहाँ है स्टेक? हमने स्टेक वो भी हमारा रेडी वो करके रेडी है, पीछे हम रखा फिर है। प्लेटिंग करेंगे। ओके, अब सिर्फ स्पिनच सॉस भी रह रेडी गई। हो गई है, सॉस अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, लेमन गप्पे अगर आप लोग खत्म हो गए हो तो 10 मिनट है लेमन आप देंगी, दोनों लेमन। टीम्स के पास। आप लोग तैयार हैं? बंद कर दिए खाली 10 मिनट में हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको प्लेट जो है वो अपनी सेट लेमन कर क्या लेनी रो, चाहिए, लेमन। उनकी तो सेट। लेमन ये रहा डाल दो। बहुत ज़्यादा, हाँ ये निचोड़। बड़े मतलब कैजुअल घूम रही है हमारी टीम भी, जो है ना बहुत कैजुअल है। मतलब उन्होंने कहा हम तो भाई ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं, ये वाले ऑफलाइन वाले तो हम कर ही नहीं रहे। हाँ, अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? जी मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ। अरे कश्मीर से, हमारी शेफ भी कश्मीर से, नहीं वो कश्मीरी खाने बनाती हैं, सॉरी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरियम है। मरियम बेटा, कितने साल की हैं आप? मैं 15 इयर्स की। 16 ईयर्स की? हाँ। अरे वाह बेटा, आपकी आवाज़ तो अभी भी काफ़ी छोटी बच्चों वाली क्यूट सी आवाज़ है आपकी, माशाल्लाह। थैंक यू। वो मैं पूछ रही थी, वो जो हमारे शेफ थे जलाल जी। वो आप क्यों नहीं आते? बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बहुत जल्दी आएंगे। अच्छा। हो सकता है कल आ जाए या परसों आ अच्छा। जाए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत जैसी ठीक हो जाएगी वो फौरन आ जाएंगे, टेंशन ना लो आप। ठीक है, वो मैं उनका देखती थी ना शो, तो इसलिए। अब बेटा उन्हीं का शो है, हम तो ऐसे टहलते हुए आ गए, आज खाना अच्छा बन रहा था, हमने कहा चलो हम खा लेते हैं। तो वो बहुत जल्द जो है वो ज्वाइन करेंगे। अभी आप बताओ, आपने शो देखा है? जी देखा है। तो टीम ए या टीम बी, किसे सपोर्ट कर रही हो आप? टीम ए को। टीम ए को। भाई टीम ए, आपके पास 3 वोट आ गए। मरियम, हमारी जो शेफ हैं उनसे बात करेंगी आप? जी हमारी शेफ से बात करेंगी, आपकी टीम ए की जो शेफ है महरीन? जी करवाएं। करें महरीन। अस्सलाम वालेकुम मरियम, राइट? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और आपकी आवाज़ से तो लग रहा है बहुत सुनो ये प्यारी लंबी। होंगी। और इतनी यंग एज में आपको कुकिंग का कैसे शौक हो गया? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मैं बोल रही हूँ, आपको इतनी यंग एज में कुकिंग का शौक कैसे हो गया? मैं कभी कभार करती होती हूँ कुकिंग। कभी कभी बनाती हैं? अच्छा, उसी क्या में करना है। बनाती हैं? तो लाओ वो प्लेट दो। मैंने आज तक बिरयानी पकाई है। मैं आपका शो देख के तब मुझे थोड़ा थोड़ा शौक पैदा होता है। वाओ, एट अ वेरी यंग एज बिरयानी बनाई है। आपको पता है बिरयानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़बरदस्त फेमस डिश है, और हम पाकिस्तानी जो हैं वी आर फेमस फॉर बिरयानी। तो स्पेशली कराची आई, कराची कराची के अंदर सबसे अच्छी बिरयानी मिलती है, ये मैं शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ।
तो बहुत अच्छी बात है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे इतने यंग शेफ्स भी हैं और बनाते भी हैं। थैंक यू मरियम, थैंक यू सो मच। कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है और बड़ी क्यूट सी बच्ची माशाल्लाह। आपने बताया जी हमारी कॉमेडी, अच्छा हमारी कॉमेडी डिश क्या है भाई, बताइए जरा। महरीन, जैन, दोनों बताइए, हम सबसे ज्यादा क्या बनाते हैं? देखिए हमारी कॉमेडी तो निहारी है। निहारी है कॉमेडी? निहारी। अच्छा चले मैं सवाल बदलता हूँ, हम सबसे ज्यादा क्या बनाते हैं? पुलाव, बिरयानी। हम सबसे ज्यादा क्या बनाते हैं? बिरयानी बनती है। पुलाव। आप क्या बता रहे हैं? बिरयानी। हम सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। हम बहुत सारी ऐसी बिरयानियां बना देते हैं जो होती पुलाव है लेकिन नाम उसका बिरयानी रख देते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप लोगों ने भी खाई होगी। नहीं एक्चुअली देखिए अब हम ये बिरयानी जो है वो एक ही तरह की अगर आप खाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज तो आपको चाहिए हम हर होता है तरह की ना। बिरयानी खाएंगे, तो सिंधी बिरयानी खाएंगे, हम हैदराबादी बिरयानी खाएंगे, उसमें हम थोड़ा मुगलई change खाएंगे, हम होता है। मुंबई खाएंगे। जी जी हाँ, बिल्कुल। हर बिरयानी चेंज है लेकिन बिरयानी की जो एक बेसिक है ना जी वो सेम रहती वो है, सेम है। उसे आप नहीं बदल सकते। आप पुलाव के अंदर अगर सालन मिला के दे देंगे तो फिर वो बिरयानी नहीं होती, नहीं होती। ये एक फर्क होता है। और नेशनल डिश हमारी वाकई जो है वो निहारी है, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा। और बट बिरयानी ज्यादा खाई जाती है, पता नहीं बिरयानी खाई जाती है। अच्छा निहारी जो है वो अली नाश्ते में लोग ज्यादा खाते हैं, हम तो डिनर में खाते हैं कराची के अंदर बिलखुसूस, पंजाब वगैरह में नाश्ते में खाई जाती है। क्योंकि निहारी का मतलब ही ना निहार, निहार मुंह खाई जाने निहार वाली मुंह चीज। खानी। सुबह लोग खाते थे, पहले ज़माने में लोग यही करते थे कि हैवी नाश्ता करते थे, फिर वो काम पे चले जाते थे तो दोपहर का सही से स्किप करते थे खाना, तो इसलिए निहारी निहार। हम तो अगर नाश्ते में तो अगर हम खा लें निहारी तो मेरे ख्याल में फिर तो हम काम पे भी ना जाए, हम तो कैलूला शुरू हो जाए हमारा नाश्ते के बाद से कि भाई बस बहुत खा लिया आज तो आज आराम करेंगे हम। अच्छा भाई आपकी चिकन भी रेडी हो गई है, वेरी गुड। मतलब क्या सोच रही होगी यार, चिकन भी देखें क्या कर रहे हैं आप। कभी आपने सोचा है इसके भी वालिदैन होंगे? बेचारी भला है आप मजे से खा रहे हैं। अब ये सोचेंगे तो वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। नहीं वेजिटेरियन तो नहीं बनेंगे हम, उसके बाद भी खाएंगे क्योंकि है तो टेस्टी। भाई ऐसे ही कभी सोच आई हो यार ये कितना हम ज़्यादा चूजे बना दो यार, कितनी बुरी बात है। चूजे इतने इतने से होते हैं लेकिन बड़े टेस्टी होते हैं, वो तो बड़े टेस्टी है। बटेर, हाँ बटेर। ओके जी बेहतरीन। आपने डिश भी बना ली है? डिश आउट हो गया है क्या? ओके अच्छा आप दोनों के पास 5-5 मिनट बाकी है और हमारे पास चाय का 1 कप बाकी है। देखते हैं पहले कौन जीतता है। ये क्या इसकी स्ट्रिप बनाएंगे? टिश्यूज ले लीजिए भाई, ऊपर से बस होना। टिश्यू हो रहे हाँ हाँ कट होगा बस वो वहाँ कोने में बिल्कुल। बिल्कुल टिश्यू जो है वो आ रहे हैं, फिले जो है वो बन रहे हैं। जरा दिखाइए क्या स्ट्रिप्स बना रहे हैं आप। ओके जबरदस्त। अच्छा आप में से कोई इंटरनेशनल शोज फॉलो करता है, मास्टर शेफ टाइप या इस तरह की कोई चीज? ऑस्ट्रेलिया यहाँ वहाँ के जो बन रहे हैं। कोरियन आजकल बड़े अच्छे खाने बना रहे हैं, क्या वजह है इसकी? खाने कॉमन भी है यहाँ पे। नहीं कॉमन तो अब हो गए, हॉट पॉट, किमची, ये सारी चीजें जो है ये बुलडॉग सॉस जो इनकी बड़ी मशहूर है, वो हमने अडॉप्ट अब किए हैं। हमने हाँ किया तो इसलिए हम लोग एग्जैक्टली, वरना ये तो उनका ट्रेडिशनल मतलब ये जोसेंग डायनेस्टी जो है, जैसे हमारे मुगल थे उनके यहाँ जोसेंग थे, वो जोसेंग डायनेस्टी जो है वो कोई सैकड़ों सालों से बना रही है किमची। बट उनके जो शोज है वो बड़े अट्रैक्टिव हैं, उनके खाने बड़े अच्छे होते हैं, उनके जो डिश आउट करने का तरीका है, प्लेट सेट करने का तरीका है वो बड़ा मजेदार होता है, इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग, देख के दिल करता है खा लो। कच्चे झींगे रखे हुए होते हैं, मतलब दिल बन जाता है कि यार चलो एक बार ट्राई तो करके देख ही ले। आजकल जैसे वो आपने देखा है बहुत ज्यादा पेयर प्रेशर में लोग कच्ची मच्छी खाने लगे, सुशी जी, और वो तरी कैसे खा लेते हैं। मैं खाता हूँ लेकिन मैं सिर्फ रोल वाली जो होती है ना कैलिफोर्निया माकी, बस वो। बट बाकी लोग अजीब व गरीब तरीके से खा रहे हैं भाई, सब कैसे खा लिया जाता है समझ नहीं आता। अच्छा टेस्ट है सैल्मन का होता है, सैल्मन का। अच्छा सैल्मन के साथ जो रोल हुआ होता है ना वो बहुत अच्छा। हाँ सैल्मन वैसे भी बड़ी अच्छी है, ओमेगा 3 उसमें सबसे ज्यादा होता है मेरे ख्याल में, ऑरेंज कलर की होती है ना, और उसके फिले होते हैं जो स्मोक्ड वाले, वो भी बहुत अमेजिंग। अच्छा हम जब खाने के लिए जाते हैं हमें टूना दे देता है, टूना भी महंगी होती है, जबकि मैंने उससे कहा भी भाई सस्ती है क्या, सैल्मन से भी महंगी है, फिर भी वो टूना दे देता है, पता नहीं क्यों। आप लोगों की डिश सेट हो गई है? नहीं कर रहे हैं अभी कर रहे हैं। ओके कितना टाइम रह गया ऐसा साहब? 3.5 मिनट रह गए आप लोगों के पास। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ काउंटर पे करें ना, क्या कर रहे हैं भाई ये हमारे नाजरीन को भी देखना है। आप ये कॉर्नर मीटिंग जो है वो बाद में कर लेंगे, तो काउंसलर के साथ जो कॉर्नर मीटिंग हो रही है, हाँ आप यहाँ सेट करें ताकि हमारे कैमरे की आंख जो है वो देखती रहे स्टेप बाय स्टेप। हमारे नाजरीन जो है वो ये बनाएंगे कभी ना कभी,
चंक्स में निकालें। ले ये आए। चाहिए? नहीं आप इसको रखें चंक्स। अच्छा जैन साहब, मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, उन्होंने जवाब भी दिया उसका कि इंटरनेशनली कोई कुजीन या कोई शो इस तरह का आप फॉलो करते हैं सीखने के लिए? नॉट रेगुलरली बट कभी कभार जैसे रील्स वगैरह में, इंस्टा आपका वगैरह पे फेवरेट होता है। शेफ कौन है? इंटरनेशनल पूछ रहा हूँ। इंटरनेशनल मेरा एक शेफ़ जोहा है, वो बेकिंग वगैरह की एक्सपर्ट है। अच्छा, हाँ तो वो है मेरी वो मतलब अपनी बेकिंग की वजह से आपकी बेकिंग फेवरेट है की या वजह वो से, शेफ जोहा है इसलिए आपकी फेवरेट है? बेकिंग की वजह से। क्योंकि मैंने अभी देख लिया है आप जिस तरीके से मर्दों को अवॉइड कर रहे हैं बात नहीं करने नहीं में। सर, नहीं ऐसी कोई मैं बात नहीं है, शेफ वो जोहा। टीम है इस वजह से बात अगर कर आप रहे मेरे टीममेट होते तो हाँ, ज़ाहिर है मैं आपसे टीममेट बात हूँ भाई, मैं आप दोनों का टीममेट हूँ। आप लोग क्यों पर नहीं मैंने समझ कहाँ रहे? रखना है? मैं आप दोनों का टीममेट हूँ, मुझे बताएं क्या चाहिए। मैंने अभी उनको टिश्यू ला के दिए। हमें तो नहीं मिले, हमने आपको भी मांगे टिश्यू थे। चाहिए? बट टिश्यू रोल दो यार, तो इधर दो। मांगे टिश्यू तो कैसे हमने नहीं थे आया पहले। अभी? लाओ, आप मांगे, ये देखें कैसे नहीं मिलेगा। ये लीजिए, Thank देखा you. टीममेट आ गया काम। आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को भी टिश्यू चाहिए? क्या हो गया, क्या आंसू निकल रहे हैं इतने ज्यादा? आपने दिया नहीं हमें। टिश्यू टिश्यू टिश्यू। अच्छा मैंने आपको बताया था कि कहाँ है भाई। ये प्लीज मेरीन साहिबा दीजिएगा, ये लीजिए टिश्यू। तैयारी हो गई? ऑलमोस्ट। कितना भाई, कोई कॉलर है हमारे साथ असद साहब? अच्छा 1.5 मिनट रह गया, कॉलर नहीं लेंगे अब हम। 1.5 मिनट रह गया है जी। आप लोग अपनी अपनी डिशेस जो है वो बना लीजिए। इसको क्यों फ्राई कर रहे हैं? थोड़ा सा ब्राउनिश होती है ना, तो वो ज़्यादा इसमें हमारे पाकिस्तानी, जैसे पाकिस्तानी टाइप बनाए ना, तो उसमें हाँ। ब्राउनिश थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जला हुआ, ग्रिल्ड ग्रिल्ड, ग्रिल्ड ये तो फ्राई कर रहे हैं। नहीं, फ्राई नहीं कर रहा, वो सॉटे कर रहा सौते अच्छा सौते कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कुरकुरापन आएगा इसमें, और ये हम मतलब ये लेमन भी इसके साथ खा लिया जाएगा। अच्छा चले भाई, ये तो अच्छी बात है। वेरी गुड। शॉर्ट ऑफ तड़का लगाइए। अच्छा ये आपकी डिश बहुत सिंपल दिख रही है, खूबसूरत नहीं लग रही मुझे। अभी डाल रहे हैं हम इसमें। इसमें थोड़े से कलरफुल चीजें कलर्स डालें। ऐड होंगे, हाँ, ये कलर्स तो ही भाई हैं। मैंने आपको बताया मैं कोरियन फूड देखने वाला आदमी हूँ, मुझे जरा दिखने में तो अच्छी लगे फिर मजा आएगा। वो गाजर हमने रखी थी इसीलिए रीमा कि वो थोड़ी सी कलरफुल लगे। आप खा के चले, आप कोशिश ऐसी कर बात लें। बिल्कुल नहीं है। आप भाई इनकी डिश दिखने में बहुत प्यारी है। ये देखें आप रीमा, थोड़ा सा पड़ोसियों की तरफ नजर डालें। हाँ अच्छे पड़ोसी रहते हैं कैसे, जरा देखें ऐसे। ये आपके कॉम्पिटिटर भी हैं और इनकी डिश काफ़ी अच्छी दिख रही है। थैंक यू। अब जायके में कैसी होगी ये नहीं पता, लेकिन दिखने में बहुत अच्छी है। पहले हमने डिसाइड की थी हम कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मेन हमारा इंग्रेडिएंट था ना वो था स्पिनच। तो स्पिनच हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी, तो हमने कहा व्हाई नॉट गो फॉर यू नो विद स्पिनच के। हम स्पिनच का कुछ अल्फ्रेडो चिकन ओके, हमारे पास। काउंटडाउन लग जल्दी गया है, करो, प्लेट सेट कर लीजिए थोड़ा फौरन, ब्रशिंग कर दूं, क्रीम लगा दूं। फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। नहीं इधर हाँ ओके जी, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट, रहने दे रहने दे। आखिरी मरहला आ चुका है और हमारे दोनों शेफ्स भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे दोनों सेलिब्रिटी गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मोहम्मद अली आप बताइएगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और ये जो फ्यूजन आपने क्रिएट किया इससे पहले कभी किया था? नहीं। मजा आया आपको? अब आप कुछ नई नई चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर कर सकते हैं, ऐसा ही है। और आपका कैसा रहा ज़ैन? सर बहुत अच्छा रहा। आगे के लिए जो है मतलब ये एक मोटिवेट हमारी स्टेज है जिससे मोटिवेशन मिल रही है। आगे भी हम इसको जो है कंटिन्यू कुछ रखेंगे। नया नया बनाने को मिलेगा, कुछ तो नया फ्यूजन मतलब, क्रिएट करने को हाँ, मिलेगा यही है। तो अभी तक का फ्यूजन तो जंगली कढ़ाई था, सब डाल दो बना दो जंगली कढ़ाई हो। यहाँ पर जो है वो हमने कुछ नया फ्यूजन जो है वो आपको दिया है। क्यों रीमा, जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? शेयर कीजिए गाजर खाने के अलावा। मुझे बहुत मज़ा आया, जलेबी भी खाने का। अरे जलेबी भी खाने के अलावा मुझे माजरत। बहुत मज़ा आया और बहुत इंटरेस्टिंग था। स्पेशली जब इसने जलेबी की सॉस बनाई तो थोड़ी मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। आपने टेस्ट की? मैं टेस्ट की, बहुत मज़े की Okay. थी और आई थिंक मैंने इससे बहुत लर्न किया है। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आप बताइएगा मेहरीन। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तक मैंने अपने शोज़ में कुकिंग की है, लेकिन आज मुझे जो है ना एक लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ शो में कुकिंग करनी थी और जैन के साथ काम किया, तो आई रियली एंजॉयड। ओके ज़बरदस्त। तो फिर अब जो है वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ, टेस्ट जो है वो करते हैं। जी। पहले ही मैं शो की शुरुआत में माजरत कर चुका हूँ आप लोगों से कि मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं फूडी हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं खाने का टेस्ट बता सकूंगा। अगर इसमें कुछ कमी ज़्यादती हो तो वो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो मैं पहले किसकी डिश जो है वो टेस्ट की जाए, बताइए आप। इट्स ऑल अप टू यू। और अब टू में इनी मीनी माइनी मो, ये आ गया जी। चलें, ये सबसे पहले तो हम
टेस्ट करेंगे जो चटनी जिसकी तारीफ हो रही है ये कैसी है। अच्छी, जैसे इमली की चटनी होती है ना खट्टी मीठी, ये उस तरह की है। और चिकन जो है वो अच्छा गला हुआ है। मैरिनेट नहीं हो सका ठीक से, अंदर से फीका है। पर देख रहे क्या ऑफिशियल लैंग्वेज देख रहे मेरी आप लोग। अभी मुझे कुछ नहीं आता, हाँ। लेकिन अभी मुझे सब आता है। अभी जो है ना वो मैरिनेट नहीं हुआ है, चिकन अंदर से थोड़ा फीका फीका सा है। टाइम लिमिटेड है ना, टाइम वैसे लिमिटेड है वरना गार्लिक राइस बहुत अच्छे, थैंक यू। बहुत अच्छा गार्लिक का टेस्ट आ रहा है इसमें। आपकी डिश जो है वो क्या कह रही है, पहले सॉस, बड़ी नमकीन सी है। या और ये सोहन हलवा यहाँ है। या ये सोहन हलवा में कोट की भी हमने वेजीज ना। ओके, सोहन हलवे का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इसमें। नहीं हमने इसमें इसको मेल्ट करके हाँ, इसमें इसमें कोट किया है। हमने कोट की है। आप टेस्ट करें, आप टेस्ट करें, सोहन हलवे का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है। अच्छा, बड़ा माइल्ड सा हमने लिया है, बहुत सोहन ज़्यादा स्वीट हमने नहीं किया, बस चिकन बहुत अच्छा है। टच दिया है कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को क्योंकि हमारा कॉम्प्लीमेंट करें। कैरेमलाइज टाइप हो गया था sour सोहन हलवा ना, type। फिर हमने उसमें इसको कोट जी। किया है। अभी देख लेते हैं, वो वाला मीम देखा है ना आपने, इधर उधर होने वाला, अभी हम करने लगे। जरा आप लोग टेस्ट करें एक दूसरे की डिशेस और फिर बताइए। जैन बताइए, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट था ना वो था सोहन हलवा। जैसे यहाँ जलेबी है, जलेबी की सॉस बनी अच्छी है। हमने सोहन हलवा इसलिए ना साथ में भी सर्व करा है साइड लाइन में ना। नहीं लेकिन veggies के वो, साथ। वो वैसे तो आप पूरा का पूरा साइड पे रख देते, नहीं कोई उसमें फर्क भी नहीं पड़ता। हमने अच्छा खासा अमाउंट में ऐड किया है। आपको आ रहा है सोहन हलवे का टेस्ट? नहीं सोहन हलवा ये नहीं, वेजीज में नहीं मुझे स्वीट सी। मेरे ख्याल में आपने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करके देखें। नहीं आप भी हमने टेस्ट करें, बनाते हुए वैसे किया था टेस्ट। आप जरा दोबारा करें। जितनी वेजीज आ है रही ना उसके हिसाब से हमने क्वांटिटी मैं ली है। वैसे आप वापस और- जाए तो ट्राई कर लें। या लेकिन मुझे या पता नहीं लाइक सोहन क्यों- हलवे का एक बहुत डिफरेंट सा टेस्ट होता है। हाँ, सोहन हलवे का टेस्ट इसके अंदर जो है वो मिसिंग है। जो स्वीटनेस लेकिन- आ रही है वो आई थिंक उसी से। सोहन हलवे का टेस्ट नहीं आ रहा है और इसी की वजह से जो है वो टेस्ट पता नहीं क्यों मिस है। बहरहाल, लेकिन ओवरऑल जो है वो आपकी डिश बहुत अच्छी है। आपके चिकन जो है वो फीका फीका है, मज़ा नहीं आया। देसी डिश जब तक मज़ेदार ना हो, मैरिनेट भी अच्छा नहीं हुआ होगा, शायद टाइम की वजह से नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर आप लोगों को कुछ और बनाना चाहिए था। अगर टाइम आपको लगता है कि इसमें चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। राइस और चटनी जो है वो बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी है। तो मेरे ख्याल में ये राउंड तो जीत लिया है टीम ए ने। ये राउंड टीम ए की तरफ जाता है और आज के किचन के जो चैंपियन हैं वो टीम ए है। आप लोगों ने भी डिश टेस्ट की है, यकीनन आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों है। चिकन जो है वो बड़ा अच्छा मैरिनेट हुआ हुआ है और जो सॉस है वो बड़ी मज़े की है। सोहन हलवे का टेस्ट उसके अंदर मिसिंग जो है वो इस वजह से क्योंकि जो ग्रीन चिलीज़ हैं पहले मैंने वो खाई थी, और ग्रीन चिली जो है वो जब आप वो खाएंगे तो उसका टेस्ट जाहिर सी बात है सोहन हलवे के ऊपर ही आएगा। लेकिन कैरेट जब मैंने ट्राई किया तो उसमें सोहन हलवे का टेस्ट मौजूद था। तो जैन, मैरीन, कॉन्ग्रेचुलेशन, Thank you आप so लोग much. जो है वो आज किचन के चैंपियन है। बहुत डिश आप शुक्रिया। लोगों की भी बहुत अच्छी थी, बहुत मजे की थी, जो कि हम कैमरा शॉट होने के बाद खाएंगे भी और हमारी टीम भी खाएगी। हम नमक डाल लेंगे बाद में। हाँ, नमक जो है, नहीं नमक ज्यादा था। नहीं नहीं, नमक ज़्यादा है। इसमें आप कह रहे हैं नमक कम ये तो है, मसाले तो- की बात कर रहे थे, हाँ। हम इसको दोबारा कर लेंगे। खैर, चटनी से wrap टाइम करते होगा तो हम कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच Thank you. जैन एंड मोहम्मद अली, आप लोगों को जो है वो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस कि Thanks आप for लोग जो inviting इस us. कैरियर को आगे लेके चल रहे हैं। आप यकीनन पाकिस्तान के मशहूर और बड़े शेफ्स में से एक बने, ये हमारी दिली तमन्ना है, आरजू है, ताकि हम आपके रेस्टोरेंट्स में आकर के खाना खाएं।
बट लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस। फिर हमें बिल्कुल, डिस्काउंटेड नहीं, फ्री एक तो मील भाई मैं बन जाए। डिस्काउंट तक तो लेकर आ जाऊं, मैं नहीं चाहता आप तो डायरेक्ट ही देखिए, मतलब मैंने तो जिताया है तो मुझे तो और फ्री ये तो चाहिए। उंगली पकड़ाई कंधे पे आ गए, तो ये भाई आप नहीं, थोड़ा नहीं, मुझे आहिस्ता आहिस्ता अभी डिस्काउंट पे वहां जाएंगे तो शर्मा हुजूरी में ये कहेंगे रहने दे, ये समझा करें। पार्टनर बना लेना 10%। हाँ चले जी। तो ये था नाज़रीन आज का शो, कैसा लगा आप लोगों को हमें जरूर बताइएगा। फीडबैक के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आप जानते हैं क्या हैं और कहां हैं, कॉल्स आप करते रहिएगा और बहुत जल्द आपके चहीते प्यारे शेफ जलाल आपको इसी स्क्रीन के ऊपर ज्वाइन करेंगे। हमें आज के दिन यहां से दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। Good and tasty.